राजकोट अग्निकांड में मारे गए लोगों के डीएनए रिपोर्ट आने लगी। हादसे में गेमिंग जोन के मालिक प्रकाश की भी मौत हो गई है। यह खुलासा उस समय हुआ जब प्रकाश का डीएनए उसकी मां से मैच हो गया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार सिविल अस्पताल पहुंचे तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गेमिंग जोन हादसे में शिकार लोगों के परिजनों ने केंद्रीय मंत्री को घेरा और सवाल किया कि हादसे के 2 दिन बाद आपको फुर्सत क्यों मिली। बीजेपी के दिग्गज नेता क्या करते, लोगों को समझाया बुझाया। राजकोट अग्निकांड में शिकार हुए लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में देर हो रही है। राजकोट अग्निकांड को आज 3 दिन हो चुके हैं, पर अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको अपने परिजनों की जो है वो कोई जानकारी नहीं है, अभी भी मिसिंग है। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। गुजरात सरकार ने कहा था कि डीएनए रिपोर्ट मैच होने में वक्त लगता है, पर अब ये वक्त जो है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, परिजनों की जो सहनशक्ति है उसका भी एक अंत यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज जब केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जब यहाँ पे पहुंचे थे तब साफ तौर पे परिजनों का गुस्सा यहाँ पे देखने को मिला था। किस तरह से उन्होंने सवाल पूछे कि अब तक आप कहाँ थे और क्यों इतना वक्त लग रहा है, कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें भी जब सामने आई हैं वो दिखा रहा है कि जो मृतकों के परिजन हैं उनकी हालत कितनी खराब है और कब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा, इस बात का अंत कब आएगा वो उनको भी नहीं पता है। अपने परिवार के जो व्यक्ति जो मृत हो चुके हैं या वो जल चुके थे उनकी डेड बॉडी को लेकर भी जो है अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं है। कब मिलेगी डेड बॉडी, कब उनकी अंतिम क्रिया कर पाएंगे, उस चीज़ को लेकर अभी भी वो दुखी हैं और आक्रोशित हैं। और वही चीज़ जो है अब सरकार के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूर्ण करनी है और उसमें कितना वक्त लगेगा वो सरकार को भी पता नहीं है। जिन लोगों के डीएनए टेस्ट के नतीजे आए हैं उनमें से एक गेमिंग जोन का मालिक प्रकाश हिरण भी था। सीसीटीवी फुटेज में प्रकाश आग बुझाने की जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। प्रकाश का डीएनए सैंपल उसकी मां के डीएनए के साथ मैच हुआ है। प्रकाश गेम जोन में सबसे ज्यादा मुनाफे का हिस्सेदार था। उधर राजकोट के नए कमिश्नर हादसे की जगह पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस बीच सियासत भी तेज हो गई है। दुर्घटना हुई वो अपने आप नहीं हुई, ये सरकार सर्जित दुर्घटना है। करप्शन की वजह से पिछले 4 सालों से इलीगल गेमिंग जोन चल रहा था। न तो पुलिस ने कोई उसको रोका, न कॉरपोरेशन ने रोका, न कलेक्टर ने रोका, न सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट ने उसको रोका। और सब लोगों ने करप्शन हफ्ता वसूली की वजह से इसको चलने दिया और आखिर में हादसा हुआ और करीबन 32 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पुलिस ने राजकोट अग्निकांड में कल चौथे आरोपी धवल ठक्कर को गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट ने धवल को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब तक 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन 3 अब भी फरार हैं। उधर राजकोट में अग्निकांड का शिकार हुए लोगों के लिए खास प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया है। सब सरकार और प्रजा सब जागरूक रहे तो ये सब को कोई भी घटना नहीं घटती है। ये हमारा यही मानना है कि जब माँ ने सब बच्चे गुमा दिए हैं और ये परिवार में घटना बनती है तो बहुत दुखदायी घटना रहती है। राजकोट के गेमिंग जोन में हुए अग्निकांड के बाद सरकार एक्शन में है, लेकिन सवाल ये कि बिना लाइसेंस आखिर कारोबार कैसे चल रहा था। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।